महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री, इन दो महापुरुषों का पुण्य स्मरण। लेकिन जब आज प्रवासी भारतीय केंद्र का लोकार्पण हो रहा है तो ये बहुत ही सुसंगत है कि हम इसे 2 अक्टूबर को कर रहे हैं। महात्मा गांधी हिंदुस्तान छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये देश की पुकार उन्हें वापस ले आई और विश्व में पहुंचे हुए किसी भी हिंदुस्तानी के लिए इस घटना से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती है। और ये एक ऐसी घटना है जो विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को भारत के साथ जुड़ने का अर्थ क्या है, हमारा ये जुड़ाव सार्थ कैसे है, इसका एहसास कराता है। सालों तक हम देखते आए, एक ही शब्द सुनते आए कि हमारे लोग पढ़ लिख करके तैयार होते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और ब्रेन ड्रेन ये शब्द हम सुनते आए हैं। लेकिन विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को सिर्फ संख्या के रूप में नहीं, अगर शक्ति के रूप में देखें तो ये ब्रेन ड्रेन की हमारी जो चिंता थी, इसको ब्रेन गेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। नदी में पानी बहुत बहता रहता है, लेकिन कोई स्थपति डैम बना दे, ऊर्जा उत्पादन कर दे, तो वही पानी एक नई शक्ति का स्रोत बन जाता है। विश्व में फैले हुए भारतीय समुदाय में भी सामर्थ्य तो है, कोई ऐसे स्थपति की जरूरत है जो उस ऊर्जा को कन्वर्ट करके राष्ट्र में उजाला फैलाने के लिए काम ला सके। जब नीति आयोग की रचना हुई तो उस नीति आयोग ने अपने प्रमुख काम को लिखा है, उसमें उसने एक स्थान पे, और शायद भारत के अनेक डॉक्यूमेंट में ये पहला डॉक्यूमेंट ऐसा होगा कि जिसमें प्रवासी भारतीयों के सामर्थ्य को स्वीकारा गया है और प्रवासी भारतीय को विश्व भर में करीब 2.25 करोड़ लोग या तो मूल भारतीय हैं या तो प्रवासी भारतीय हैं, और दुनिया के करीब 150 से ज्यादा देशों में, और कभी कभी तो हमारा मिशन पहुंचा हो न पहुंचा हो, कोई न कोई प्रवासी भारतीय जरूर पहुंचा है। कई देश ऐसे हैं कि जहां मिशंस की शक्ति से अनेक गुना शक्ति प्रवासी भारतीयों की है। कई मिशन ऐसे हैं जो बड़ी कुशलता से अपना कारोबार चलाते हैं, उस मिशन के मुखिया प्रवासी भारतीयों की ताकत पहचानते हैं और वे लगातार साल भर उस देश में
प्रवासी भारतीयों को जोड़ करके भारत की पहुंचाने के लिए बहुत कुशलता से काम करते हैं। यानी छुटपुट प्रयास निरंतर चलते रहे हैं। लेकिन अब एक प्रयास है कि इसको एक संगठित शक्ति के रूप में हम कैसे प्रयोग करें। विश्व का भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है, विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। ऐसे समय फियर ऑफ अननोन एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, और ये फियर ऑफ अननोन जो है उसको मिटाने की अगर किसी में ताकत है तो विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय में है। वो उस देश के व्यक्ति को, अरे भाई चिंता मत करो, मैं वहीं का हूं, एक बार अगर वो कह दे हाँ मैं वहीं का हूं, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है कि जो फियर ऑफ अननोन है वो खत्म हो जाता है। अच्छा तो आप हिंदुस्तान के हैं, अगर वो पूछ लेगा आप कब गए थे तो वो थोड़ा मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं पूछता है तो उसको विश्वास कर लेगा कि हाँ भाई ये सज्जन मुझे मिले हैं, ये तो हिंदुस्तान के हैं, तो चलो मैं भी जा सकता हूं। विश्व में फैला हुआ भारतीय समुदाय, विश्व में जो जिज्ञासा पैदा हुई है, विश्व में जो आकर्षण पैदा हुआ है, इसके लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज अगर कोई बन सकता है, मिशन से भी ज्यादा अगर उसके शब्दों पर कोई विश्वास करेगा, तो फैला हुआ हमारा भारतीय समुदाय है। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम पहले हमारे विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय से अपने आप को कनेक्ट करें। जुड़ना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत उत्तम शुरुआत की, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। बाद की सरकारों ने भी इसको कंटिन्यू रखा, और प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से मिशन का भी एक ध्यान केंद्रित हुआ कि मेरे अनेक कामों में ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। और उसके कारण प्रवासी भारतीय ये अनुभूति करने लगे कि भाई हम दुनिया के किसी भी छोर पे क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए यहाँ कोई जगह है जहाँ हमें कोई हमारा ख्याल करने वाला है। पिछले 2 वर्ष में आपने देखा होगा कि मानवता के मुद्दों पर भारत ने, विशेष करके भारत के विदेश विभाग ने, एक अपनी साख बनाई है। तो दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए कि प्रवासी भारतीय भी देश की एक बड़ी ताकत है।